नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो कुछ हुआ था उसने तो पूरे देश को दहला दिया था और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच चल रही थी। तो सीबीआई ने कोर्ट में अपना रिपोर्ट सौंप दिया है और दावा किया है कि सभी मामलों पर जांच पूरी कर ली गई है। जिन 17 मामलों की जांच की जानी थी उसने पूरा कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जांच रिपोर्ट में सीबीआई ने तत्कालीन 25 जिलाधिकारियों, 25 जिलों के डीएम नहीं हो सकते हैं, 25 आईएएस अधिकारी हों जो उस दौरान जिले में डीएम के पद पर तैनात होंगे, जिस दौरान कुछ गड़बड़ हुआ शेल्टर होम में, उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। और सीबीआई ने अपील की है कोर्ट से कि बिहार सरकार को निर्देश दे कि जो भी दोषी आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ बिहार सरकार कार्रवाई करे। सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार 25 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? उनके नाम का अभी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास आ चुकी है, उनके पास पूरी सूची आई होगी कि कौन सा आईएएस अधिकारी है, क्या उन पर आरोप हैं, और अब सरकार को तय करना है कि आरोप कितना गंभीर है और किस स्तर की कार्रवाई की जानी है। आप बताइए क्या मामला है? आप पूरा मॉनिटर करते रहे शुरू से ही। संतोष जी हैं, संतोष कुमार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। तो लगातार हम इनसे बात करते रहे हैं। इस फैसले के बारे में हम इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है 25 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ और बाकी 46 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? अब ये तो सरकार को अपना विल पावर दिखाना पड़ेगा। यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये तो मामला बिल्कुल साफ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हो, सीबीआई जांच करे और सीबीआई जांच करने के बाद बिहार सरकार को अनुशंसा करे। जो आपके 25 डीएम दागी हैं मतलब किसी न किसी आधार पे 25 डीएम नाम का सेलेक्ट किया होगा, तो लॉटरी से तो किया नहीं होगा, उन्होंने जांच की होगी, जांच के उनको फैक्ट्स मिला होगा, फैक्ट्स मिलने के बाद बिहार सरकार को उन्होंने कहा है कार्रवाई करने के लिए। तो बिहार सरकार को देखने वाली बात है ये अपने चहेते पदाधिकारियों पर कार्रवाई करती है नहीं करती है, एक बात हो। दूसरी बात, उन तमाम जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को भी ब्लैकलिस्टेड करने के लिए अनुशंसा किया गया। आपको याद होगा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जब सोशल ऑडिट किया था तो 110 शेल्टर होम्स के सोशल ऑडिट किए थे, जिसमें से मात्र 6 को उसने सही पाया था। 104 शेल्टर होम में गड़बड़ियां पाई थी, जिसमें से 17 शेल्टर होम्स को उन्होंने ग्रेव कंसर्न बताया था और उसमें इमीडिएट एक्शन के लिए कहा था। उसी 17 शेल्टर होम्स में सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए आदेश पारित किया था। उसी में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया है। स्टेटस रिपोर्ट फाइल जो की है, जांच रिपोर्ट, उसमें उन्होंने अनुशंसा चीफ सेक्रेटरी को कहा है जो करने के लिए। यदि बिहार सरकार इसमें नहीं करती है, बिहार सरकार का पहला रवैया बहुत बेहतर नहीं रहा है। आपको याद होगा जब ये शेल्टर होम का मामला निकल के आया था, 2 महीने तक सरकार कुछ नहीं की थी। फिर हमने पटना हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। पीआईएल फाइल करने बाद फिर सरकार दबाव में आकर के सीबीआई कंस्टिट्यूट की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जो सारे शेल्टर होम्स को बिहार सरकार टेक ओवर करेगी। अभी तक एक भी शेल्टर होम को, 1.5 साल बीत गए, एक भी शेल्टर होम को ये टेक ओवर नहीं किए और ना संस्थाओं को ब्लैक लिस्टेड की है। दूसरी बात, बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देके कहा था जो हम इसमें सीआईडी जांच भी हम बैठाए हैं अपने ऑफिशियलों पे कार्रवाई करने के लिए और उनके भूमिकाओं को जांच करने के लिए, जिसमें एसआईटी बैठाई गई थी, उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। अब तो सीबीआई, अब तो केंद्रीय संस्था जो सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी और सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों वहाँ। और जब सीबीआई ने स्टेटस फाइल किया है, रिपोर्ट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, तो निश्चित रूप में जब उनके पास सब्सटेंशियल फैक्ट्स मौजूद नहीं होंगे, सब्सटेंशियल उनके पास एविडेंस नहीं होंगे, तो उन्होंने खास करके आईएएस पे कार्रवाई करने के लिए नहीं किया। अब तो देखने वाली बात है बिहार सरकार हिम्मत जुटा पाती है। मामले की सुनवाई तो पटियाला कोर्ट में चल रही थी, सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। नहीं, ये जो साकेत कोर्ट में, पटियाला जेल में ब्रजेश ठाकुर है, साकेत कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर का ट्रायल चल रहा है साकेत कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल है, पटना हाई कोर्ट में हमने पीआईएल फाइल किया था, उसके बाद मीडिया पे बैन लगा था, तो फिर मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इस सीबीआई जांच को अब खुद मॉनिटरिंग कर रही है। तो वो जो मामला है उसका 14 जनवरी को
वो फैसला आए जो ब्रजेश ठाकुर है और ब्रजेश ठाकुर वे पटियाला जेल में, वो तो जो उन पे जो आरोप लगे हैं अभी आरोपी ही कहेंगे, तो उसमें उनको सजा होना है। लेकिन जो PIL है जिसको जांच जो CBI जांच कर रही है उस सिर्फ ब्रजेश ठाकुर के बाहर भी है, सिर्फ ब्रजेश, और वहां जो केस चल रहा है 17 रिमांड होम है जिनमें ग्रेव कंसर्न था कि बहुत 17 ग्रेव कंसर्न था। 106 में से 17 में ग्रेव कंसर्न किसने बताया? क्या लगता है कि किस तरह के आरोप होंगे IAS अधिकारियों के खिलाफ? जिलाधिकारी IAS अधिकारी निश्चित रूप से नेग्लिजेंसी किया होगा, नेग्लिजेंस ने उन्होंने सब कुछ उनको फैक्ट्स मालूम होगा तो नजरअंदाज किया होगा। उनका यौन शोषण हुआ है उसमें इन्वॉल्वमेंट है या नहीं वो तो CBI बताएगी, लेकिन ये जो पूरा आपराधिक कृत्य हुआ है, आपराधिक कृत्य को नजरअंदाज करना भी अपने आप में कम बड़ा गुनाह नहीं है। और ये जो 34 बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हुआ लगातार होता रहा, मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं, कोई एक बच्चों का एक दिन की घटना नहीं है, उन बच्चों के साथ कंटिन्यूअस होता रहा है और उसमें उनके पास जानकारी के बाद भी कोई पदाधिकारी कार्रवाई नहीं करता। और सिर्फ मुजफ्फरपुर का मामला नहीं है, सीतामढ़ी में बच्चे की मौत हुई, जो बच्चियां मुजफ्फरपुर की थी वो मधुबनी से गायब हुई, इसके बाद भागलपुर का मामला निकल गया, कई शेल्टर होम्स का मोतिहारी में हुआ। तो इन तमाम जो शेल्टर होम्स हैं उस पर सरकार को जो फैक्ट्स CBI को मिला होगा वो फैक्ट्स के बेसिस पर उन्होंने IAS को ये किया होगा, और इस पर अब कार्रवाई नहीं करती है तो अपने आप में इससे बड़ी दुखद बात और कुछ नहीं हो सकता। अभी क्या हालत है जो शेल्टर होम चल रहे हैं? आप तो लगातार काम कर रहे हैं इस पर, क्या हालत है? जैसे हैं वैसे चल रहे हैं। अब इन्होंने कोई वही NGO चला रहे हैं। अब आप बताइए, सिर्फ बालिका गृह ये जो शेल्टर होम जो ब्रजेश ठाकुर का था उसी को ब्लैक लिस्टेड किया गया। इसके अलावा जो शेल्टर होम्स जो NGO चला रहा था वो अभी भी चला रहा है। तो अब सब कुछ होने के बाद यदि वैसा ही स्थिति बना रहे तो अब आप क्या कहेंगे? तो आपने सुन लिया, संतोष कुमार को लगातार ये काम करते रहे हैं, शेल्टर्स होम पर इनकी निगरानी हमेशा रही है और ये हमेशा खुलासा भी करते रहे हैं। इनके PIL पर ही मामला CBI तक पहुंचा था और अब जब CBI ने 25 DM के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया है तो मानकर चलिए कि 25 IAS अधिकारी फंसेंगे, उनकी गर्दन फंस चुकी है, बाकी 46 सरकारी कर्मचारी भी हैं। अब देखना ये है कि बिहार सरकार से कहा गया है कार्रवाई के लिए, ये निर्देश नहीं है कि क्या कार्रवाई करनी है। तो जो आरोप होंगे उनके खिलाफ उसके आधार पर कार्रवाई तय होगी। ये कब तक कार्रवाई होगी, किस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे ही अब कोई अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आप लगातार सिटी पोस्ट को देख रहे हैं, आपका लगातार सहयोग समर्थन मिल रहा है। ये सहयोग समर्थन आगे भी बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।